जय हिंद साथियों, आज पढ़ेंगे काव्य साहित्य के विषय में। कवि के कर्म को काव्य कहा जाता है। आपने वह उक्ति तो सुना ही है, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। वास्तव में जब कवि अपने कर्म पर उतारू होता है, जब लेखनी से निबद्ध करना शुरू करता है, तो वह सूर्य की भांति ही अपने चमक को छोड़ता जाता है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देता है। और संस्कृत के कवियों का तो कहना ही क्या, उन्होंने अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं दी। कुछ को छोड़ दिया जाए तो अलग बात है, परंतु अपने विषय में किसी ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा है, मौन रहे हैं। ऐसे ऐसे काव्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, जिनको पढ़ करके हम अचंभित होते हैं। आज उनका हम आह्लाद कर रहे हैं। सहृदयी मनुष्य काव्य का आनंद लेते हैं और जीवन में पुरस्कृत होते हैं। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है, पढ़ते हैं। कवि के कर्म को काव्य कहा जाता है। कवि है कर्म काव्यम, कवि है कर्म काव्यम। कवि के कर्म को काव्य कहा जाता है। कवि शब्द भ्वादिगण के आत्मनेपदी धातु कु शब्दे अथवा कव कवते धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि करना, विवरण देना, चित्रण करना। साहित्य विधा का उद्भव वैदिक सूक्तों से प्रारंभ होता है। वैदिक सूक्तों से साहित्य विधा का प्रारंभ माना जाता है। यम यमी सूक्त, शर्मापाणि सूक्त, विश्वामित्र नदी सूक्त इत्यादि। आदि कवि वाल्मीकि, जिनको प्राकृतस भी कहते हैं, आदि काव्य रामायण है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्र संहिता भी कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्र संहिता भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आदि काव्य रामायण, वाल्मीकि उसके रचयिता हैं, आदि कवि हैं, और वाल्मीकि को प्राकृतस कहते हैं। यह भी याद रखना है आपको। रामायण एवं महाभारत के बाद कालिदास तक जितने महाकाव्य लिखे गए, उनका केवल नाम मात्र ही शेष है। पाणिनि, जिनका समय 400 ईस्वी पूर्व है, पाणिनि के द्वारा विरचित जामवती विजयम, पाताल विजयम में 18 सर्गों में श्री कृष्ण द्वारा पाताल जाकर जामवती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। नोट्स के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे देखिए। वररुचि, जिनको कात्यायन भी कहते हैं, इनका समय 350 ईस्वी पूर्व है। वररुचि ने स्वर्गारोहणम काव्य लिखा, जिसे पतंजलि ने वाररुचम काव्य कहा है। महाभाष्यकार पतंजलि, जिनका समय 150 ईस्वी पूर्व माना जाता है, इन्होंने महानंद काव्य की रचना की है। महानंद काव्य किसकी रचना है? पाणिनि, पतंजलि एवं कात्यायन त्रिमुनि हैं व्याकरण के। महानंद काव्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने। मनोहारिणी शैली के प्रवर्तक कालिदास को माना जाता है। मनोहारिणी शैली के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कालिदास जी को। काव्य के प्रकार, काव्य के कितने प्रकार होते हैं? काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य। श्रव्यम दृश्यम च द्विधा काव्यम। श्रव्यम दृश्यम च, श्रव्य एवं दृश्य काव्य दो प्रकार का कहा गया है। श्रव्य काव्य के विषय में जानते हैं। श्रव्य काव्य में पद्य, महाकाव्य जैसे रघुवंशम, किरतार्जुनीयम, जितने भी महाकाव्य हैं सभी श्रव्य काव्य हैं। खंड काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य, कथा, आख्यायिका, ये सभी क्या कहलाएगा? श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में पद्य जितने भी हैं सभी श्रव्य काव्य कहलाएंगे। महाकाव्य रघुवंशम, किरतार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम इत्यादि काव्य सभी श्रव्य काव्य के अंतर्गत हैं और इनकी रचना पद्य में हुई है। खंड काव्य मेघदूतम, ऋतुसंहारम इत्यादि। मुक्तक काव्य
नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, अन्य जो भी मुक्तक काव्य हैं सभी श्रव्य काव्य में आते हैं। चंपू काव्य में नल चंपू, कथा में कादंबरी और आख्यायिका, ये सभी श्रव्य काव्य हैं। आख्यायिका का उदाहरण हर्षचरितम, कथा का कादंबरी। दृश्य काव्य, दृश्य काव्य में रूपक आते हैं। दृश्य काव्य में रूपक, रूपक के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं रूपक के। तद रूपादु पातु रूपकम, नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, संवकार, डिम, इहामृग, विधि, प्रहसनम, अंक, ये 10 तरह के रूपक कहे गए हैं। नाटकम, प्रकरणम, भान, व्यायोग, संवकार, डिम, इहामृगंक, विद्या, प्रहसनम इति रूपकानि 10। नाटक का उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, उत्तररामचरितम इत्यादि। प्रकरण का उदाहरण है मृच्छकटिकम, भान का उदाहरण है लीला मधुरम, व्यायोग सौगंधिका हरणम, संवकार समुद्र मंथन, बिल त्रिपुरदाह। इहामृग का उदाहरण है कुसुम शेखर विजयम, विधि मालविका प्रहसनम, धूतचरितम प्रहसनम, अंक शर्मिष्ठा ययाति, अंक का उदाहरण है। उपरूपक 18 होते हैं। उपरूपक 18 कौन कौन से हैं इनको देख लेना है, सभी याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परंतु 18 उपरूपक होते हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, याद कर लेना है इसको भी। उपरूपक 18 कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से नाटिका, तोटकम, गोष्ठी, सट्टकम, नाट्यराशकम, प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्य, फैंक्शन, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, ध्रुव मल्लिका, हल्लिश, प्रकरणिका और भाणिका। ये 18 उपरूपक है, इनको भी याद कर लेना है। 10 रूपक है, 18 उपरूपक हैं। श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, इस तरह से विभाजन हुआ है। सरल पाठ है परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आते हैं, इनको याद कर लेना है आपको। धन्यवाद, आपने बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ा। शुभकामनाएं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक शेयर करें।